नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के सबसे बड़े रोड शो में। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहता है जनता का मिजाज, ये जानने के लिए हमारा रोड शो इस वक्त पहुंच गया है यूपी के एटा जिले में। यूपी के अगर एटा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों पर ही बीजेपी का कब्जा है। लेकिन 2022 के चुनाव में क्या यूपी की जनता या खास तौर पर एटा सदर में लोगों का मूड क्या है? क्या बदलाव की बयार बहेगी या योगी सरकार के कामकाज पर लोगों का भरोसा बना हुआ है? ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत के जरिए। आइए मेरे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं एटा सदर सीट की एक बड़ी सी मार्केट में, जहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। यानी कि अब हम यहां उतर के जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जिले को लेकर या खास तौर पे सदर सीट के विकास को लेकर लोग क्या सोचते हैं। वैसे पहले एटा जिला काफी बड़ा था और कासगंज भी इससे लगा हुआ था, लेकिन बाद में इन दोनों जिलों को अलग अलग कर दिया गया। एटा अगर बात करें तो बीजेपी को हमेशा से ही यहाँ पर लोगों का समर्थन मिलता रहा है। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लिहाजा अगर बात की जाए फिलहाल की, तो फिलहाल भी एटा में तीनों सीटें बीजेपी के पास ही हैं। यानी कि माहौल बीजेपी के पक्ष में अभी तक था। 2022 के चुनाव में क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। ये बताइए भाई साहब, आप एटा के रहने वाले हैं? अच्छा, 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? वैसे तो मैं दिल्ली रहता हूँ, अभी एटा आजकल एक दो दिन में ही आया हुआ, मुझे यहाँ का मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए भाई साहब, अभी एटा में चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? बीजेपी का माहौल अच्छा है। बीजेपी का माहौल क्यों? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का माहौल क्यों है? बीजेपी का आदमी ज़्यादा है ना यहाँ पे। अच्छा, उत्तर प्रदेश बीजेपी का माहौल ज़्यादा है। और एटा में किसका माहौल है? निका है। विकास के काम ज्यादा किसने किए हैं? विकास के बाद मोदी कर रहा है। मोदी कर रहे हैं। कौन कौन से काम किए विकास के मोदी? ये हमें क्या मालूम, काम तो वही कर रहा है मोदी। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए भाई साहब, 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर? 2022 में सही चुनाव हमें दिखाई दे रहा है। किसके पक्ष में? मोदी। मोदी? यस। क्यों? बीजेपी है। आप बताइए भाई साहब, खाते खाते कि अभी 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ पे माहौल क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, बीजेपी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी का? क्यों बीजेपी का? काम कर रहे हैं अच्छा। यहाँ पर ज्यादा काम किस पार्टी ने किया है? समाजवादी पार्टी ने किया, बीजेपी ने किया? यहाँ पे अगर कोई जी समाजवादी पार्टी ने, योगी ने क्या दिया? 1000 का सिलेंडर, गरीब आदमी मर गया। महंगाई बहुत हो गई, गरीब आदमी गरीब हो गया, अमीर आदमी अमीर हो गया। जो 1 रुपए की चीज वो आज 1000 की बिक रही है। 200 रुपए किलो कड़वा तेल बिक रहा है। योगी जी ने महंगा किया। हाँ, और किसने क्या महंगा किया है? योगी मोदी बात तो एक ही है, दोनों लोग एक ही है। यहाँ समाजवादी पार्टी का हल्ला है। महिलाओं को फ्री सिलेंडर दे रहे थे, सब्सिडी खत्म कर दी। काय का तुमने फ्री में सिलेंडर दिया है? बेरोजगारी बेतादा हो रही है। हमारे बच्चे सब सड़कों पे घूम रहे हैं, वो छोले बेचेंगे, पकोड़े बेचेंगे। ज्यादा काम किस पार्टी ने किया? समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, तो यहाँ पे तो सभी जो विधायक हैं चुनकर के बीजेपी के आए हुए हैं। बीजेपी के विधायकों ने कोई काम नहीं किया? काम किया है, लेकिन समाजवादी ने ज़्यादा किया है। अच्छा, आप लोग तो यहाँ के नौजवान हैं, आप बताइए कि यहाँ पर रोजगार के लिए कितना काम किया गया है अलग अलग दलों की ओर से? है जी, रोजगार के लिए कितना काम किया गया है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ना के बराबर ही है। मुझे यहाँ पे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं फिलहाल मुझे 5 वर्ष हो गए यहाँ पे रहते रहते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बदलाव कुछ नहीं हुआ है ऐसा। अच्छा जी, अभी बीजेपी की ओर से कितना काम किया गया है सड़कों को लेके, शिक्षा को लेके, सुरक्षा को लेके? फिलहाल तो जो एटा पहले हुआ करता था वैसा एटा नहीं रहा। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, अभी तो आपके पास बहुत सारे लोग दिन भर में आते जाते रहते होंगे। किस पार्टी की ओर से यहाँ ज्यादा काम किया गया है? समाजवादी पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से? बीजेपी ही है। बीजेपी ही है। यहाँ वैसे गुंडाई राज चलती थी जब तक मतलब उनकी सरकार नहीं थी, सपा वगैरह थी, तब गुंडाई राज चलती थी। अब बीजेपी आने लगी। समाजवादी पार्टी थी तो गुंडा राज था यहाँ। हाँ जी। यहाँ पर जो है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। अलग अलग ओपिनियन आना चाहिए लोगों का। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, जो लोग यहाँ पे पूरी खा रहे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। अरे चाचा, ये बताइए कि अखिलेश यादव ने ज्यादा काम किया है, योगी जी ने ज्यादा काम किया है? योगी जी ने ज्यादा किया है। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, हिसाब किताब अगर हो गया हो तो एटा सदर का हिसाब किताब क्या कहता है? जी बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। लेकिन
सदर सीट को लेके, विकास को लेके क्या राय है आपकी? विकास तो यहाँ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। किसने किया विकास? विकास तो कर रहे हैं, बैठे हैं हम। कौन बैठा है? योगी साहब। योगी साहब। जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में फाइट है, तो माहौल लग रहा है कि तगड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां पर एक तरफा और या फिर यूँ कहे तो त्रिकोणीय मुकाबला कम से कम यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी। हालांकि इसमें बाजी कौन मार ले जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हम जाएंगे यहाँ से किसी और इलाके में सीट के और जाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या लोगों की यही राय है या वो लोग बदलाव महसूस कर रहे हैं या बदलाव की गुंजाइश है वहाँ पर। एटा की सदर सीट पे लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है माहौल। इस बीच हम आ गए हैं एटा सदर सीट की एक मशहूर मिठाई की दुकान पे। ये मिठाई की दुकान काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आते हैं वो यहाँ का स्वाद लिए बगैर नहीं जाते हैं। लेकिन स्वाद के साथ साथ सियासत में क्या चल रहा है इस सीट को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। अब आप बताइए भाई साहब, स्वाद लेते के साथ साथ कि सियासत में क्या चल रहा है यहाँ पे? बढ़िया चल रहा है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो एटा में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बहुत गुंडागर्दी थी एटा में। पहले क्या माहौल था? बहुत गंदा माहौल था एटे के अंदर। अच्छा, हाई कास्ट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी एटे के अंदर। अब थोड़ा सामान भर का जो सामान का चैन में है। ये तो मानेंगे ना कि यहाँ पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का भी विधायक जीत के आते रहे हैं पीछे, अब 2022 के चुनाव में पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? भाजपा का ही पलड़ा भारी है। क्यों भारी है? यहाँ तो काम चाहिए जनता को, और यहाँ गुंडागर्दी बहुत थी। गुंडागर्दी इतनी थी कि चरम सीमा पे हमारी बहन बेटी शाम को निकल नहीं सकती थी घर से बाहर। आज निश्चिंत होकर घूम रही हैं वो, रात के 10 बजे आराम से मार्केट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। रोजगार को लेकर यहाँ पे क्या कुछ बेहतर हो पाया पहले से? यस मैम सबसे पहले तो जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो हुआ है वो हमारे एटा में मेडिकल कॉलेज, उससे एक तो हमको सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। दूसरा मैम सबसे पहले क्या होता था, जैसे किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम आगरा जाते जाते मतलब बीच रास्ते में हमारा पेशेंट ख़त्म हो जाना है, मतलब ट्रीटमेंट मिलना ही नहीं है। अब बीजेपी गवर्नमेंट में जो हुआ है पिछले 5 से 7 सालों में, एक तो मेडिकल कॉलेज हो गया हमारे एटा में। तो सभा में हुआ था, मेडिकल सभा में हुआ था, बीजेपी में नहीं हुआ कुछ भी। बीजेपी में सिंगल काम नहीं हुआ, एक भी। एक पूरे एटा की रोड देख लो, जो अखिलेश यादव ने दिया था मेडिकल कॉलेज, बीजेपी सिंगल एक काम दिया हो, एक काम गिना देगी। एक बीजेपी का काम गिनवा रहे हैं जो वो प्रस्ताव समाजवादी पार्टी का था। ये समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव था, बीजेपी गवर्नमेंट आके बनाया। आप एटा की सड़क देख के घूम लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट में एक ही काम हुआ। और भाई साहब कह रहे थे अभी कि लॉकडाउन में समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा किसी सिंगल आदमी ने एक राशन का एक पैकेज भी दिया हो। राशन, अरे वो तो सरकारी दिया, सरकारी राशन दिया। मैम जो ये सर बता रहे हैं, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सचिन उपाध्याय जी बराबर पे घर है। सपा का एक भी नेता आप मेरे को बता दीजिए। यहाँ पे 1.5 महीने तक यहाँ तक लाइन लगती थी, 1.5 महीने तक हमने आरएसएस वालों ने एक एक घर जाके राशन दिया। इसका मेरे पास प्रूफ है मैम। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज उसको आप लोग गिनवा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव जी लाए थे, अखिलेश यादव जी लाए, भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन करा दिया। ये हुआ है, साइकिल आ रही है। आप जिस पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, आप समाजवादी पार्टी मैं देखो किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए आप आपस में नोक-झोंक नहीं, आपस में नोक-झोंक महंगा होता है। मुझे आप एक बात दीजिए, जब आप लड़कियां बलात्कार हो रहे हैं, माता बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है कि पहले से बोलिए। कानून व्यवस्था बीजेपी गवर्नमेंट में बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जो भी ये दिखावा चल रहा है 4 साल में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और बात करें कानून व्यवस्था, इस एटा का रिकॉर्ड है कि किसी की दुकानें 7 बजे से 7 बजे के बाद खुलती नहीं थी। एटा का रिकॉर्ड है। अब कितने बजे तक खुलती है? 10 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक खुल रही है। अगर कानून व्यवस्था पहले ये माहौल था कि दुकानें खुलती नहीं थी शाम के। बिल्कुल झूठ। पहले 11 बजे तो दुकान खुलती थी, 11 बजे तक। हम इसका प्रूफ करते हैं। पहले 11 बजे दुकान खुलती थी, बिल्कुल सर बीजेपी वाले बिल्कुल सरियाम झूठ बोलते हैं। बताइए, सरकार बीजेपी की आएगी और हम मथुरा वृंदावन से हैं। मोदी योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई करा नहीं सकता। आज तो कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ ऐसा। अब जो कहने कुछ भी कहें लोग बाग।
माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो रहा है क्योंकि लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, आपस में नोक झोंक कर रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त फाइट होने वाली है। फिलहाल मेरी रोड शो की गाड़ी भी पीछे ही रह गई है और मैं रोड शो की गाड़ी के पास जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अब मुझे यहाँ से निकलने में भी काफी दिक्कत होने वाली है क्योंकि अब माहौल बहुत टेंस हो गया है। लेकिन इतना जरूर देख के अंदाजा लग गया है मुझे कि कम से कम समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों के लिए चुनौती यहाँ पे बहुत होने वाली है क्योंकि पब्लिक अलग अलग मुद्दों को लेकर वोट डालने का मन बना रही है, जिसमें महंगाई, करप्शन से लेकर विकास के मुद्दे भी बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। चुनाव में वैसे तो जीत हार के लिए बहुत सारे समीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पर लोग दलित फैक्टर की बात करते हैं, किसान फैक्टर की बात करते हैं, लेकिन जिस एटा जिले में मौजूद हूं मैं, जनता का मन टटोलने के लिए यहां पर एक और फैक्टर काम करता है, कल्याण सिंह फैक्टर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कई राज्यों के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह यहाँ से सांसद भी रहे हैं, लिहाजा यहाँ के लोगों का काफ़ी जुड़ाव रहा यहाँ से। और लोगों का ये मानना है कि कल्याण सिंह ने अपने कार्यकाल में, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बहुत सारे विकास के काम भी किए यहाँ पर, तो वही राम मंदिर को लेकर झंडा भी बुलंद किया। इसी वजह से यहाँ पर अब तक लोग कल्याण सिंह को या उनके परिवार को काफ़ी सम्मान से देखते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं और उनके आधार पर भी तय करते हैं कि वोट देना किसको है, नहीं देना है, किस पार्टी के साथ जाना है, नहीं जाना है। तो 2022 के चुनाव के लिए जहां हम जनता का मन टटोल रहे हैं, तो वहां पर हमारे साथ यहाँ पे एक चाय की दुकान पे बहुत सारे बुजुर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल्याण सिंह को बहुत करीब से देखा भी है, जाना भी है और बहुत हद तक इन लोगों की राय भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चाचा, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है लगभग 82 की पक्की मान लो। 82 प्लस? 83 में घुस गया। हाँ 82। अच्छा 83 में घुस गए हैं। ठीक है, अभी 2022 के चुनाव को लेके एटा में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? एटा में ये देख रही है अल्लाह यहाँ बेटी, यहाँ तो बहुत जब चुनाव में इन्होंने बड़ा गलत काम मोदी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ मोदी गलत काम कर रहे हैं? बहुत गलत। क्या गलत काम कर रहे हैं? गलत वो कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने किसान की तरफ तो कतई सोचा ही नहीं है। अच्छा, किसान की तरफ कतई नहीं सोचा। आप कृषि कानून की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, किसान की कतई तरफ नहीं सोचा उन्होंने। कृषि कानून को लेकर नाराजगी है आप लोगों को? हैं? कृषि कानून को लेकर नाराजगी है? हाँ, नाराज हैं। नाराज तो नहीं, नाराज नहीं तो विकट नाराज। किसानों के लिए क्या चाहते हैं ऐसा कि मोदी जी कर दें? किसानों के लिए क्या चाहते हैं? देखिए, किसान के लिए जो हैं उतने काम कतई किसान के कोई काम ही नहीं है। किसान का सब कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रहा किसान का। बीजेपी सरकार में तो डीजल, पेट्रोल, कहीं कोई धंधा बिजनेस है नहीं, आदमी बेरोजगार घूम रहा है। तो 2022 के चुनाव को लेकर जो लोग पार्टियां जो अपना दांव दिखाने वाली हैं, उनको किसानों के मुद्दे पर भी एक बार फिर से मंथन करना पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, अभी यहाँ के विकास को लेकर क्या चल रहा है? किसानों का क्या विकास है? मतलब गेहूं सोसाइटी पर 3-3 दिन हम डरे रहे, लेकिन गेहूं नहीं लिया गया। दलालों का गेहूं लिया जा रहा है। जो 100 रुपए में यहाँ की सोसाइटी वालों ने, जो सचिव थे, उन्होंने 100 रुपए कुंटल प्रति व्यापारियों का गेहूं खरीदा। मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, लेकिन मेरा गेहूं तक नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? पता नहीं क्यों। वो मतलब रिश्वत में ले रहे हैं ना गेहूं। जब उनको व्यापारियों का मिल रहा था तो किसानों का गेहूं क्यों लेते हैं वो लोग? आप बताइए भाई साहब, अभी इस इलाके में विकास को लेकर स्थिति क्या है? चुनाव को लेकर लोग किस तरफ का मन बना रहे हैं? मेरा अकेले का मानना ये है कि हर सरकार जो आती है बढ़िया काम करती है। अच्छा। बीजेपी ने बढ़िया किया, सपा ने बढ़िया किया, बसपा ने बढ़िया। मेरे विपक्ष में कोई सरकार नहीं है। सबसे बेहतर सरकार है मेरे पक्ष में ही रही है हमेशा। ठीक है, लेकिन अब एक तो को तो चुनना पड़ेगा ना, तीनों को थोड़ी चुन के लेते आएंगे। जो आ जाती है, जो जनता सहमति कर देती है, मेरे लिए धन्यवाद देता हूँ उसे। आप बताइए भाई साहब, अभी चुनाव को लेके 2022 के चुनाव को लेके स्थिति क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे? स्थिति दिखाई दे रही है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव क्यों? यहाँ तो भाई तीनों चुन के विधायक बीजेपी के आए हुए हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है किसी तरह का। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा काम चाहते थे आप कि जो होना चाहिए था नहीं हुआ? हमारी मतलब जो है गेहूँ 1600 बिका। किसानों के लिए परेशानी रही। किसानों के लिए एक परेशानी ये कि गायें और बछड़े और सांड छूटे फिर रहे हैं। तमाम आदमी मार दिए और बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, ये जो मैं देख रही हूँ कि अखिलेश यादव, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि 17 के चुनाव में यही की जनता ने वोट दिया बीजेपी को?
तीनों चुन करके आगे विधायक यहाँ पर। अभी आप मुंह से तो कह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन चुनाव के वक्त तो तय करना होगा ना कि किसने काम किया है, नहीं काम किया है, किस किस मुद्दे पर। उस आधार पे क्या मन बनाया आपने? अखिलेश यादव ने ये 100 नंबर चलवाए, ये एम्बुलेंस चलवाए, लैपटॉप बांटे, तमाम काम किए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की वजह से, कार्यकर्ताओं से लोग पीड़ित थे, उनकी वजह से 17 में लोग उनसे दुखी हुए थे। लेकिन विकास के नाम पे अखिलेश का ही विकास रहा है। बीजेपी ने वायदा किया था कि हम बहुत बड़ा विकास करेंगे, हम लोगों के लिए नौकरी देंगे, लेकिन बिल्कुल धरातल पे कुछ नहीं है। यूपी के एटा जिले में कानून व्यवस्था हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। माफिया राज को खत्म करने के लिए यहाँ पर लगातार लोगों की मांग उठती रही और शायद यही वजह है कि योगी सरकार के आने के बाद से बीते 5 साल में माहौल बदला है, जो लोगों का मानना है। लेकिन 2022 के चुनाव में जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों के आधार पर नेताओं की ओर से दावे किए जा रहे हैं, उन दावों पर कितना भरोसा होता है जनता को, ये नतीजे बताएंगे। फिलहाल हम चलेंगे किसी और सीट पर और जानेंगे कि वहाँ पर क्या है लोगों की राय स्थानीय विधायक को लेकर। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 18।